गुड मॉर्निंग गाइस। आप लोगों का स्वागत है मेरे इस फर्स्ट एवर ब्लॉग के अंदर। मेरा नाम सिद्धांत मूथा है और आज 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि का दिन है। बहुत ही पवित्र दिन है ये आज। और इस दिन मैं अपने एक लाइफ की न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ, न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ बेसिकली कि मैं एक कोरियोग्राफर हूँ, मैं एक डांसर हूँ। पिछले 12 साल से मैं डांस सिखा रहा हूँ, लेकिन बीच में मेरे लाइफ के अंदर एक ऐसा फेज़ आ गया था, एक ऐसा टाइम आ गया था जिसके वजह से मुझे डांस पूरा ही ड्रॉप करना पड़ा। ना मेरी कोई 5 इयर्स तक मेरी कोई प्रैक्टिस रही है, ना मेरा कुछ भी किसी भी तरीके से कोई मतलब मैं संगीत भी नहीं ले रहा था और कुछ भी मतलब मैं नहीं कर रहा था मैं। तो 5 इयर्स मतलब बहुत लंबा टाइम होता है और अब मैं वापस अपनी उस जर्नी को रिकंटिन्यू कर रहा हूँ, उसको वापस एक नए सिरे से शुरू करने जा रहा हूँ। तो इस ब्लॉग के अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि किस तरीके से छोटे छोटे स्टेप्स हम लोगों को बड़े स्टेप्स की तरफ लेके जाते हैं और वो हमको उसके अंदर ईज़िली गाइड करते हैं। ईज़िली हम लोगों को जो बड़े स्टेप्स होते हैं, जैसे हुक स्टेप्स होते हैं, अभी ट्रेंड काफ़ी नया आ गया है। अभी ट्रेंड इतने नए आ गए, लोग कहते हैं कि भाई साहब अपने यार ये स्टेप बहुत हार्ड है, ये स्टेप बहुत हार्ड है, लेकिन जो बेसिक्स जो मैं अपने साथ में मैं खुद प्रैक्टिस करूँगा, जो मैं बेसिक्स आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, वही बेसिक्स स्टेप्स से आप लोगों के वो सारे हुक स्टेप्स हैं जो आज के टाइम के हैं, जो अभी के टाइम के, जो अभी के ट्रेंड्स के हिसाब से चल रहे हैं। छोटे छोटे स्टेप्स है पर आप लोग बहुत इजीली करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। अभी हाल फिलहाल मैं एक बार रेडी हो गया हूँ और अभी मैं तुरंत जा रहा हूँ शिव जी के मंदिर। आज महाशिवरात्रि की पूजा करनी है, तो मैं अपना एक बार पूजा पूजा सब ख़त्म करके आता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग वापस कंटिन्यू करते हैं। और इसी ब्लॉग के अंदर आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोग आज सीखेंगे कैसे डांस के स्टेप्स होते हैं, किस तरीके से हम लोग पोजीशंस लेते हैं, किस तरीके से हमारे मूवमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं। ये आप लोगों को मैं भी सिखाऊंगा आज। रात्रि का पूरा सामान आ गया, आज की पूजा का जो भी है, शक्कर, दही, दही, दूध, शहद, घी, सब आ गया। जलागवीगगज्जलप्रवाहपावितस्थले कलेवलम्ब्यलम्बिताम्बुजङ्गं कपालिकां नमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयुच्चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव। जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्मलिन्दगज्जलीतिरोलवीचि वल्लरी विराजमानमोदरी जगद्दगद्दगज्ज्वलल्ललाटकट्टव्यापके किशोरचन्द्रशेखरे रतिमिच्छरम्। ॐ नमः शिवाय। तो यार गाइस, पूजा वूजा तो हो गई है, पूजा वूजा सब हो गई है और अब वापस मैं अभी अपने घर पे ही हूँ। तो शुरुआत मैं भी अपने घर पे अपने अपने रूम से ही मैं करूँगा और फिर हम धीरे धीरे हम लोग जगह चेंज करेंगे, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग जगहों पे जाके शूट करेंगे। और अभी मैं अभी अपने रूम में आ गया हूँ, तो यहीं पर मैं अभी अपना पूरा करूँगा प्रैक्टिस वगैरह, तो इसी जगह पर, यहीं पर। तो
अभी हम बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं, बिना किसी देरी किए। और प्लस साथ में ये जो मैं अभी आज का जो फर्स्ट व्लॉग है ये एक प्रैक्टिस मोड के हिसाब से है, प्रैक्टिस फॉर बिगिनर्स, जिनको डांस नहीं आता है, जिन्होंने पहले कभी डांस किया नहीं है। और मैं उन लोगों को ये भी बता दूं कि आज की तारीख में सब लोगों को फटाफट 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 सीखना है, बस मूवमेंट सीखना है। लेकिन किसी को ये पता ही नहीं है कि जब आप डांस के बिगिनिंग जब आप शुरू करते हैं, जब आप सीखते हैं, तब आपको पता चलता है कि आप एक स्टेप से जो आप प्रॉपर सीखते हैं तो आप उस एक स्टेप से 5 नए स्टेप अलग अलग बना सकते हैं खुद से ही। ये एक बहुत अच्छी खासियत है, लेकिन वो तब होता है जब आप सीखते हैं। बिना सीखे कुछ नहीं होता। अगर आप ऐसे रटने को तो हम भी पढ़ाई के अंदर रटते ही थे, है ना। जैसे अगर आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग स्कूल में जाते हैं, स्कूल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सब रटते ही थे, रट के हम लोग लिख के आ जाते हैं, फिर वो हमें याद नहीं रहता है, वो कभी भी हम याद नहीं रहता और हम आगे उसको टीच ही नहीं कर पाते हम लोग उस चीज़ को। हमें हमेशा टीचर हमेशा एक ही चीज़ कहता है कि आप लोग चैप्टर पढ़िए। चैप्टर पढ़ेंगे आप, जैसे ही आप चैप्टर पढ़ेंगे आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा, आपके पास में सारे क्वेश्चंस भी आपके पास में, तो सारे आंसर्स भी आपके पास में उसी चैप्टर के। तो ये बिगिनिंग अभी एक चैप्टर ही है, तो ये आप लोगों का वेलकम है इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर, मेरे डांस की बिगिनिंग के अंदर। और होपफुली मुझे लगता है आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग एंजॉय भी करेंगे धीरे धीरे। हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें नई नई हम लोग करेंगे, बीच में ऐड ऑन करेंगे हम लोग भी। पर अभी हम बिगिनिंग कर रहे हैं, तो अभी हम लोग बेसिक से बिगिनिंग करेंगे, जहाँ पे मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि कैसे छोटे छोटे स्टेप्स बड़े बड़े स्टेप्स को क्रिएट करता है, बड़े बड़े स्टेप्स बनाता है। जो आज के तारीख में हम लोग को जो स्टेप्स लगते हैं, जैसे हैवी स्टेप्स हो गए, काफ़ी सारे हैवी हुक स्टेप्स हो गए, तो हम लोग को हार्ड लगते हैं जब हम सीखते हैं तब। ठीक है, रट्टा तो कोई भी मरवा देगा, पर यह है उसको हम करें कैसे इजीली, बिना किसी क्या कहते हैं बिना किसी मतलब वो अटकने के उसके अंदर। तो चलिए अभी हम लोग एक बार शुरू करते हैं। आज का तो इतना ही है, मैंने अभी कुछ लिखा नहीं है, बट अभी हम लोग अब शुरू करते हैं अपनी इसी जगह पे हम लोग रिहर्सल करेंगे और आप लोगों को अच्छे से गाइड भी करूँगा अगर। चलिए शुरू। तो ये जगह है, हम लोग यहाँ पे करेंगे, अपने शूट करेंगे। फर्स्ट स्टेप हम लोगों के लिए ये है कि बिगिनर्स के लिए फर्स्ट स्टेप जो होता है वो है एक नॉर्मल जंपिंग। हम जंप करते हैं, ये जंप। अब बेसिकली क्या होता है, कई लोग होता है कि वो अपने पैर एकदम ऐसे करके ऐसे ऐसे और ऐसे जंप करते हैं, बट सिंपल सा जंप ये है कि आपको अपने टोस पर आना है, आप लोगों को अपने टो पर आना है, एडी पर नहीं आना है, अपने टोस पर आना है। इन टोस पर आना है और हल्का सा सिर्फ टोस से जंप लेना है। आपको पता चलेगा बॉडी कैसे एकदम फ्री हो जाती है, एकदम रिलैक्स। अपर बॉडी आप लोगों को एकदम रिलैक्स रखनी है। ये जो पूरी अपर बॉडी है आपको इसको रिलैक्स रखनी है, तब आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अभी जैसे आपको दिख रहा है तो मैं जंप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ अपनी टोस के ऊपर ही मैं उसको जंप ले रहा हूँ। ये टोस के ऊपर ही जंप आ रही है अभी, ऐसे ये टोस के ऊपर जंप आ रहा है। अब जंप होता है ऐसे, ये जंप लेनी है हमें। ठीक है, कई सारी तरह की अलग अलग जंप्स है, पर ये जंप बेसिक जंप है। बेसिक जंप इसलिए कि हमको कई सारे जब हम लोग स्टेप करते हैं तो हम लोग को ये हल्का सा ये मूवमेंट के लिए हम लोग को ये जंप चाहिए होता है। ठीक है, अभी हम लोग एक सेकंड स्टेप लेते हैं। सेकंड स्टेप ये है कि हमें राइट लेग, पहले तो आप एक बार देखिए, ये कोई भी डांसर होता है या कोई भी कोरियोग्राफर होता है, उसकी हमेशा पोजीशन ये रहेगी डांस करने की या सिखाने की। वो कभी भी ऐसे नहीं खड़ा रहेगा, ये पोजीशन बिल्कुल भी नहीं होती है। ये ऐसे तो आप सिर्फ एक ऐसे खड़े, ये अलग चीज़ है, लेकिन एक डांसर एक ऐसे ही खड़ा रहेगा, आपको दिखेगा। ठीक है, रीज़न ये है, आप ये देखिए यहाँ पे। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो आपके नीचे जो ये सरफेस है, यहाँ पे एक 2 बॉक्स बनाइए, छोटे छोटे आप लोगों को बॉक्स बनाने हैं। उस बॉक्स के अंदर एक बॉक्स इधर, एक बॉक्स इधर। ठीक है, सिर्फ अगर राइट और लेफ्ट का कोऑर्डिनेशन आप लोगों को बैठाना है। किस तरीके से, देखिए, फर्स्ट राइट ये रहा, ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ्ट है, तो हम लोग राइट से ही शुरुआत करेंगे।
सारे स्टेप्स की, ठीक है। तो राइट वाला लेग हमें अप लेना है, यहाँ रखना है डाउन, देन लेफ्ट वाला लेग अप लेके वापस इधर, ये सिंपल सा स्टेप। देन अगेन लेफ्ट वाला उठा के हमें इधर रखना है लेफ्ट में, और राइट वाला उठा के लेफ्ट में लेके आना है वापस। कंटिन्यू, जब स्टेप ऐसे चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए कई बार क्या होता है, जो लोग हैं वो अपने पैर ऐसे ले लेते हैं 1 2 3 4, वो लोग ऐसे लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ये लोग ज़्यादातर ये तरीका लेते हैं, अबाउट 80% लोग। बट एक्चुअल तरीका ये है, आपको अपने पैर ऐसे उठाने हैं इस वाली पोजीशन, ये पोजीशन रहेगी आप लोगों के। याद रखिएगा ये पोजीशन हर चीज़ में काम आएगी, और ये बहुत ज़्यादा आगे आपको फ़ायदा भी देगी। किसी भी आप डांस का कोई भी स्टेप करेंगे, कोई भी मूवमेंट करेंगे, ये आप लोगों के सबसे पहले काम आएगा ये। तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको कभी नहीं पता हो तो आप लोग ये स्टेप ले सकते हैं इसको बैठाने के लिए, और जिनको पता है वो तो वो लेते ही है, ठीक है। तो अभी फर्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा सीखने का, जो हमारा पहला तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8। देन सेकेंड हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8। देन थर्ड वन, इट्स बेसिक का हमारा थर्ड वन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये हमारा थर्ड स्टेप रहेगा। थर्ड स्टेप के बाद में हम लोग आते हैं फोर्थ स्टेप पे। जो हमारा आज का फोर्थ स्टेप है वो हमारा रहेगा डबल क्रॉस। डबल बार हमें उधर जाना है, यानी एक बार किया जैसे हमने 1 2 3 एंड 4, ये डबल हो गया। पहले फर्स्ट वाले में सिर्फ एक इधर चल रहा था उधर चल रहा था, सेकेंड 1 2 3 4, ठीक। अभी ये चलेगा ऐसे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये राइट लेग का कोऑर्डिनेशन हमें बैठाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो मैं आपको सिर्फ लेग्स का बता रहा हूँ, यहाँ पे हैंड्स का भी मूवमेंट है, इसमें हैंड्स का भी मूवमेंट है। हैंड्स का मूवमेंट क्या रहेगा, फर्स्ट आपको क्लोज करना है, देन ओपन, देन क्लोज, देन ओपन, देन क्लोज, देन ओपन, देन क्लोज, देन ओपन। याद रखिए जब हम अभी इस पोजीशन में हैं, जब हमारा अपना लेग उठा के रखेंगे, राइट वाला जब हम उठाएंगे जो 1, और लेफ्ट वाला जब आ रहा है 2 क्लोज, अगेन लेफ्ट वाला हम उठा के उधर रख रहे ओपन, एंड देन राइट वाले में अगेन क्लोज। राइट खोला ओपन, लेफ्ट आया क्लोज, लेफ्ट गया ओपन, राइट आया क्लोज, ये चीज़ है। तो इसमें रहेगा भी हाथों का मूवमेंट ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये चीज़ रहेगी। सेम जो हमारा फोर्थ स्टेप है, जो हमारा फोर्थ बेसिक स्टेप है, उसके अंदर भी सेम यही चीज़ है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये चीज़ रहेगी। ये 4 स्टेप्स बेसिक के आप लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी आप लोगों को सीखने भी होंगे, मतलब ये बहुत आसान है। लेकिन आपको जो ये आगे स्पीड अप करेंगे, जो आपको वापस आपको नया बिल्ड करेंगे, आपको नई चीज़ें जो आपको देंगे, ये वो है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो बहुत अगर देखा जाए ऐसे तो है, तो ये हिप हॉप का, पर हिप हॉप का भी ये बेसिक है। आप ये सब चैप्टर 1 के अंदर आप लोग जोड़ के रखिए, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये चल के सर हमने पहला लेफ्ट आगे लिया और ये हमारे एडी के ऊपर आया, ठीक है, हमारे फुट के ऊपर आएगा, ठीक है। अगेन देखिए, यहाँ से देखिए आप, ठीक है, हमने ये लेग उठाया और ये ऐसे एडी पे आया और वापस अपने इस पोजीशन पर आ गया, ठीक है। लेकिन इसमें एक छोटा सा है, जब हमने आगे लिया 1, जब ये पीछे आ रहा है तो हल्का सा हमारा पैर उठ के यहाँ पे आएगा। सी 1
2। ओके, ये बहुत सिंपल है। इसके लिए भी अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊँ, अगर जिनसे नहीं होता है, जिनको नहीं आ रहा है, जिनसे नहीं होता है, उनके लिए बता देता हूँ मैं। सिर्फ सिंपल सा आप ऐसे पीछे होइए, इस पैर को आप अपना अप रखिए, हल्का सा अप रखिए, अप रखा, अब इस लेग से पीछे हल्का सा और स्टैंड हो जाइए। ये चीज़ 1 और ये डाउन, ये चीज़ आकर है वापस 1 और डाउन, वापस हम लोग हल्का सा आ गया है पीछे और डाउन, ये चीज़, ठीक है। सेम इधर भी ऐसा ही सीन है, 1 2, ठीक है, 3 4, इधर 5 6। पर अभी करने का तरीका कैसे, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, ये स्टेप रहेगा। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये स्टेप हिप हॉप के अंदर आता है बेसिकली तो। पर ये हिप हॉप का भी एक छोटा सा एक, मतलब आप समझ लीजिए कि चैप्टर 1 के अंदर हमारे ये एक छोटा सा पार्ट है ये भी, कि ये आपको स्पीड अप करेगा। कई सारी चीज़ों के अंदर ये आपको स्पीड अप करेगा। आपको जो लेग्स की जो फॉर्मेशन है, किस तरीके से कब कैसे उठाना है, कब कैसे स्लाइड करना है, वो आपको इजीली इस चीज़ से आ जाएगी। और ये मुश्किल भी नहीं है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं। चलिए एक बार रिपीट करते हैं हम लोगों ने आज क्या क्या किया है। तो आज का मैं इतना ही रखूँगा और इतना ही करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट लोकेशन पे, नेक्स्ट जगह पे, नेक्स्ट जगह जाएंगे और वहाँ पे हम लोग अपना दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। हमारा दूसरा जो हमारी प्रैक्टिस होगी वो हम लोग शुरू करेंगे। तो ये फर्स्ट डे की प्रैक्टिस भी हम लोग एक बार रिपीटेड करेंगे हम लोग साथ में, ताकि आप लोग भूलो नहीं, आप लोग को याद रहे। तो ये चैप्टर 1 का आज 5 बजे तक हम लोग आज करते हैं, ठीक है। 5 हो गए शायद मेरे हिसाब से, या 4 हो गए, मेरे को आइडिया नहीं है कुछ, कि मैं बिना कट के ये शूट कर रहा हूँ इसलिए। तो हो सकता है मेरे कुछ वर्डिंग्स इधर उधर हो जाए, तो बुरा मत मानना। और अगर आप बुरा मानते हो तो कोई बात नहीं, मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए चलिए, तो हमारा फर्स्ट स्टेप हमारे टोस के ऊपर है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब हमारा स्टेप आता है हिप हॉप का जो लास्ट वाला था 1, ये वाला स्टेप हमारा वापस ही कंटिन्यू होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये आज के लिए इतना ही। शायद मेरे से अगर अभी कुछ छोटी मोटी चीज़ मिसमैच हुई होगी तो हम इसे आगे आगे सही करेंगे, क्योंकि मैंने भी अभी वापस पूरा नया शुरू किया है। और धीरे धीरे हम इसे आगे और ऊपर बिल्ड करेंगे, क्योंकि मुझे काफ़ी लंबा समय हो गया है। मैं आफ्टर 5 इयर्स बाद में अपना वापस डांस की जर्नी शुरू कर रहा हूँ। और मैं धीरे धीरे आगे आप लोगों को अपने ब्लॉग में बताता रहूँगा कि मैंने किस वजह से ड्रॉप किया, किस वजह से क्या प्रॉब्लम्स हुई मेरे लाइफ में ऐसी, जिसके वजह से मुझे ड्रॉप करना पड़ा। और सडनली मैंने अभी क्यों वापस कोरियोग्राफी स्टार्ट करी है, वापस डांस का मैंने अपना चैप्टर स्टार्ट किया है, एक नई शुरुआत करी है नए सिरे से। तो ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे अपने नए व्लॉग में। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया है, कुछ सीखने को मिल रहा है, इंटरेस्टिंग है, वैसे तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक ज़रूर कर लेना, और अगर अच्छा लगा तो शेयर तो ज़रूर करना, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, नेक्स्ट स्टेप्स वगैरह कवर करते हुए, और नए नए स्टेप्स हम लोग आगे और सीखेंगे, आगे हम लोग और कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है शायद कल ही वापस एक और नया व्लॉग आ जाए, हो सकता है, या फिर शायद एक दिन बाद में आए, पर आएगा ज़रूर। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, एंड आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी महाशिवरात्रि, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर के अंदर, चैप्टर 2 के अंदर हम लोग मिलते हैं, सेकंड ब्लॉग में मिलते हैं हम लोग हमारे। बाय।
गुड नाइट एंड टेक केयर।